जनाब स्पीकर, इस वक्त जो मुल्क में हालात है उसकी एक ताज़ा मिसाल अभी हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत मंजूर कर ली है। लेकिन इस मुल्क में जो चलाने वाले हैं इस मुल्क को शायद उनकी मर्जी नहीं है। इस वक्त जब हाई कोर्ट से यह फैसला आया कि बुशरा बीबी को जमानत उनकी मंजूर हो गई है, तो हमारे वकला इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। और जब उस फैसले के बाद हमारे वकला FIA के जजेस के पास गए तो FIA के दोनों जजेस गायब हो गए और हमें यह बताया गया कि एक जज जिसकी तबीयत खराब हो गई वो घर चले गए और दूसरा जज किसी फातिहा पे चले गए हैं। उसके बाद पार्टी वकला जो ड्यूटी पे मौजूद जज थे उनके पास गए और उनसे साइन करने का कहा तो वो भी गायब हो गए। जब तीनों जज गायब हुए तो पार्टी वकला चौथे वेस्ट जज के पास गए। जो वेस्ट सेशनल जज होता है उनके पास ही ड्यूटी होती है। उन्होंने मचलकों पे रिहाई पे साइन करने से इनकार कर दिया। अब ये हमें क्या पैगाम दिया जा रहा है? पैगाम ये दिया जा रहा है कि इस मुल्क में ना अदालतें आजाद हैं, इस मुल्क में ना ये मुल्क कानून और आईन के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क अगर चलेगा तो उन रियासती इदारों के मशरान की मर्जी से चलेगा जिसकी जंग हम लड़ रहे हैं सिविल सुप्रीमेसी के। इंशाल्लाह हमारे जज सुबह दोबारा पेश होंगे। हम कानून और आईन के मुताबिक चलना चाहते हैं। हमें ना मजबूर किया जाए कि हम वो रास्ता अपना ले कि जो रास्ता जंग की तरफ जाता हो। ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे तो हम जंग लड़ेंगे। इस बार हम लड़ेंगे। इस बार ये जंग 800 कंटेनर इन्होंने लगाए थे, रेंजर्स को इन्होंने तलब किया था, बाकी इदारों की फोर्सेस मौजूद थी। जब काफिला KPK से जा रहा था डी चौक तो मैं इनको चैलेंज देता हूं कि इस बार आप टैंक भी लेके आए, F-16 भी लेके आए, हम डी चौक भी पहुंचेंगे और अपना वजीर आजम को अडयाले से रिहा करके वजीर आजम की तख्त पर भी बैठाएंगे। इस बार अब वो गुड्डी गुड्डी खेल खत्म हुआ जनाब स्पीकर। अब हमें मजबूर किया जा रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे KPK की हुदूद खत्म होती है वहां पे खंदक की कोड दी जाती है, वहां पे कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। और उस दिन से डरें कि जब हम अपने एरिया में खंदक की कोड एक कंटेनर खड़ी करें और हम आपको कहें कि आप इधर नहीं आना, उस दिन से डरें। हम हर चीज कानून और आईन के मुताबिक करना चाहते हैं, लेकिन हमें बार बार यह पैगाम दिया जा रहा है कि यह मुल्क उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। लेकिन यह मुल्क अडयाला में बंद उस कैदी के सुपरविजन के मुताबिक चलेगा जो इस वक्त करोड़ों अवाम दिलों की धड़कन उसके साथ धड़कती है। हम इंशाल्लाह ये जो कार्रवाई पिछली रात को डाली गई है, अब दूसरा ये मजाक बन गया है कि जब भी ये कार्रवाई डालते हैं तो रात की तारीकी में डालते हैं और रात की तारीकी में सिर्फ डकैती होती है। हमारी गवर्नमेंट खत्म की गई 9 अप्रैल की रात को, रात की तारीकी में खत्म की गई। जो भी कार्रवाई इन्होंने डालनी होती है रात की तारीकी में डालते हैं। 26वीं अमेंडमेंट हुई, इस मुल्क के पे जमहूरियत पे शब खून मारा गया। आप पूरी दुनिया की तारीख उठाएं जनाब स्पीकर, किस मुल्क में ऐसा होता है कि किसी मुल्क की भी जुडिशरी वहां की हुकूमत मुंतखब करेगी? मतलब ये बात तो ऐसी हुई बड़ी सादा सी कि मैं एक केस करता हूं, मुझ पे पर्चा काट दिया जाता है, जब मुझे पुलिस गिरफ्तार ले जाती है गिरफ्तार करके, और मैं फिर अपने मर्जी का SHO लगाता हूं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब मैं अपनी मर्जी का
इन्वेस्टिगेशन के लिए एसएचओ लेके आता हूं, क्या वो खाक इंसाफ करेगा? तो हुकूमत अब जो भी करे वो अपने जजेस लगाएगी, और तो क्या वो जज जो हुकूमत का लगाया होगा वो खाक इंसाफ करेगा? हुकूमत की जो भी ज़ाब्तियां होंगी। और 26वीं अमेंडमेंट में मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि सेनेट में एक बंदा उठता है जिसने सिर्फ सेनेट की सीट के लिए अपनी डोमिसाइल चेंज किया। उसकी एक लेगेसी थी 100 साल, बादशाह खान की एक लेगेसी थी, लीडर थे, हम सब मानते हैं। उसने अपने अबाओ अजदाद की जो इज्जत थी वो खाक में मिला दी। सिर्फ एक सेनेट की सीट के लिए उसने केपीके का डोमिसाइल चेंज करके बलूचिस्तान का डोमिसाइल बनाया। और उसके ऊपर कुछ दिन पहले तक वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो था वो बना रहा था, फौज के खिलाफ बात कर रहा था। हम ये नहीं कहते कि फौज के खिलाफ बात करें, अपने इदारों के साथ खड़े हों, अच्छी बात है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उसने अपनी कीमत लगाई और फिर वो शख्स उठ के बानी पीटीआई का नाम लेता है। उसके मुंह से भी बानी पीटीआई का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। ये वो बंदा है जिसको इमरान खान ने अपने घर में घुस के मारा है, अपने घर में उसको इलेक्शन की में हराया है। और मैं अभी भी कहता हूं कि आए मुकाबला करें मैदान में। वो पश्तो में कहते हैं राशा मैदानी शाह से पता दे लगी। और आपके मुकाबले में हम तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर खड़ा करेंगे। आपकी औकात काउंसलर बनने की है नहीं। आपने डोमिसाइल चेंज करके बलूचिस्तान से सेनेटर बने, जिसने बनाया सबको पता। फिर आपने एक बयानिया बनाया एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला, रातों रात अपनी कीमत लगाई। और हमें पता है कि आपने कितने पैसे लेके 26वीं अमेंडमेंट में अपने आप को कितने में बेचा, हम सब पता है, ये सबको पता है। निसार साहब में हमारी कुलीग है, रोज उठते हैं, वो हुकूमत पे तनकीद करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उनका बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट का था। एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए की वजह से वो यहां पे आए। उनकी पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने 80,000 पख्तूनों को बेचा। 80,000 हमारी शहादतें इन लोगों की वजह से हुई। इनके वालिद असफंदियार वली साहब खड़े होते थे और वो ये कहते थे कि वो नेशनल एक्शन प्लान को भी सपोर्ट करता हूं और जो मिलिट्री ऑपरेशन पख्तूनों पे हो रहा है मैं उसको भी सपोर्ट करता हूं। इनकी वजह से हमने 80,000 शहादतें दी। पख्तूनों का खून इन्होंने बेचा, अपने बिजनेस एम्पायर खड़े किए पख्तूनों की खून पे। आज ये पख्तूनों के लीडर बने हुए हैं। मैं इस फ्लोर से उनको वार्न कर रहा हूं कि आपको कौम जिस नाम से याद करती है वो नाम नहीं लेंगे। हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई। हम आपको वार्न कर रहे हैं कि अपने मुंह को संभालें। आप अगर आप आइंदा इमरान खान के खिलाफ या इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बात की, फिर हम फ्लोर पे वो बातें करेंगे जिसको आप सुन नहीं पाएंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं अपनी पार्टी के मुतालिक बात करना चाहूंगा कि हम इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हैं। हम सब जो यहां पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से आए हैं। ना मेरा कोई जाती वोट है या ना यहां पे बैठे 93 लोगों का कोई जाती वोट है। अगर किसी की ये खाम ख्याली है कि उसका जाती वोट है तो फिर आए वो तहरीक इंसाफ की किसी वर्कर का मुकाबला करें। अब पार्टी लीडरशिप को भी ये पैगाम मैं इस फ्लोर से दे रहा हूं कि आप फाइनल कॉल करें। आर या पार हो इस बार, क्योंकि वर्कर ये चाह रहा है कि हमें उन्होंने वोट खान साहब की रिहाई के लिए दिया था। उस दिन जब खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही थी और इस फ्लोर पे बिल पास हो रहे थे तो वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने फ्लोर मांगा, मुझे नहीं दिया गया। खान साहब से कोई भी चीज ज्यादा अहमियत है ही नहीं किसी चीज की, बिल पास होते रहेंगे। वो जी हमारे चेयरमैन साहब इंतहाई मुअद्दब, इंतहाई एहतराम के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी 5 दिन से सेल की बिजली बंद है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो ये पैगाम तो दे देते हैं पर ये नहीं कहते कि हमने आगे क्या करना है। मैं अपने लीडरशिप को ये पैगाम दे रहा हूं यहां से फ्लोर से
इस बार की जो कॉल होगी वो फाइनल कॉल होगी। आपने जब भी कॉल देनी है जहन में ये चीज बैठा ले कि यह कॉल फाइनल कॉल होगी। और इंशाल्लाह लाखों लोग जो है वो केपीके से डी चौक, इस्लामाबाद या अडयाला मूव करेंगे। हम इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो खान साहब की रिहाई की जरूरत है। ये मुल्क उसके इमरान खान के साथ और पाकिस्तान लाजिम उल मज़लूम हो चुके हैं। उनकी रिहाई के बगैर ना इस मुल्क में इस्तेकाम आ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना अमन आ सकता है। क्योंकि इस्तेकाम और तरक्की की चाबी अडयाला के बंद कैदी के जेब में पड़ी है। तो जनाब स्पीकर, आखिर में आपका शुक्रिया फ्लोर देने के लिए। 26वीं अमेंडमेंट जो मैंने पहले कहा कि वो इनके गले की हार बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आने वाला दौर तहरीक इंसाफ का है और इमरान खान ने इस मुल्क का वजीर आजम बनना ही है। और ये जो अमेंडमेंट इन्होंने रात की तारीकी में किया, यही अमेंडमेंट इनकी गले का हार बनेगा इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट के बाद अभी जुडिशरी भी जो है वो आजाद नहीं रही। हमें उम्मीद है कि आने वाला जो दौर है वो तहरीक इंसाफ का होगा। और जिन्होंने रात की तारीकी में आइन पे, जमहूरियत पे शब खून मारा, उनका एहतसाब हम करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।